नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, यह आया सीबीएसई 2015 में। अब देखो इसमें खास बात क्या है, पहले जो आपको आसान क्वेश्चन तो बहुत है, करना कुछ नहीं, लेकिन आप समझो इसमें खास बात ये है कि ये वाला देखो पॉइंट सी है, पहले तो ये समझ लो आप, ठीक है। तो एक ट्राइंगल एबीसी है। अब देखो यहां पर इन्होंने फिगर चलो दिया हुआ है, हम मानते हैं, लेकिन एग्जाम में जब फिगर नहीं देगा तो आपको क्या बोलेगा, क्वेश्चन पहले पढ़ लो। कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी एंगल एडीई, ट्राइंगल एबीसी में अगर एंगल एडीई यानी कि ये वाला जो एंगल है इज इक्वल टू एंगल बी, तो ये जो एडीई है ये किसके, बी के इक्वल है, ये लीजिए, ये बात उसने कर दी। फिर कुछ कुछ बातें कर रहा है, उसको छोड़ो। अब पता है एग्जाम में आपसे क्या कह सकता है, फिगर नहीं देगा, आपको क्या बोलेगा सुन लो। कहेगा इन ट्राइंगल एबीसी देयर इज अ पॉइंट ऑन डी एंड देयर इज अ पॉइंट ऑन, देयर इज अ पॉइंट ऑन डी, देयर इज अ पॉइंट ऑन डी ऑन AC इन ट्राइंगल ABC, देयर इज अ पॉइंट D ऑन AC, ऐसे करके बोलेगा, एंड देयर इज अ पॉइंट E ऑन AB। तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, AE के ऊपर, सॉरी AB के ऊपर E लोगे, और D को कहां लोगे, AC के ऊपर, और फिर वो आपसे जो बोल रहा हूँ बोल देगा, बोलेगा कि एंगल AD इज इक्वल टू एंगल B। तो आप D को E से ज्वाइन करोगे, फिर सोचोगे ये वाले एंगल की बात कर रहा है, ADE इज इक्वल टू क्या है, B है। फिर जो सवाल दिया होगा आप सॉल्व कर लोगे। तो ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज पढ़ के आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। क्या पता वो लैंग्वेज के फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन दे दे। बस अब तो इसमें कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, आप ध्यान से चेक कर लो। ये वाला पॉइंट सी है, ट्राइंगल ADE को सिमिलर करना है ABC के, तो ये ADE को सिमिलर करना है ABC के, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ये वाला एंगल हो जाएगा इसके इक्वल, सही है। और ध्यान सुनो, यानी कि जो छोटा वाला ट्राइंगल उसमें जो पॉइंट D है वो करस्पॉन्ड है किसके, बड़े वाले ट्राइंगल ABC के B के। इसी तरीके से ध्यान से चेक करो बच्चों, ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये छोटे वाले ADE में भी आ रहा है और बड़े वाले ABC में भी आ रहा है, सही है। यानी कि A करस्पॉन्ड हो गया किसके, A के, तो छोटे वाले में A और बड़े वाले में भी A, ठीक। अब सुनो, छोटे वाले में क्या बचा, E, तो E ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा बड़े वाले में, क्या बचा, C, ठीक। तो ये लीजिए, अब देखो ट्राइंगल का नाम इधर से अगर आप ABC ले रहे हो, क्या ले रहे हो, ABC, पहले A लिया, B लिया, C, तो हम यहाँ पहले A लेंगे, फिर D लेंगे, फिर E, यानी कि ट्राइंगल ADE ले लेंगे, ठीक। और हमने क्या बोला, अब हमने लिखा अपनी कॉपी में इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। अब दिखा दो जो जो एंगल इक्वल है। तो सबसे पहले तो ADE की बात करो, तो ये वाला एंगल को आपने बोला एंगल DAE या EAD या DAE, जो बोलना बोल लो, एंगल DAE इज इक्वल्स टू, अब बड़े वाले में इसका नाम क्या पड़ेगा, देखो आपने रखा DAE, तो बड़े वाले में BAC इज इक्वल्स टू एंगल, करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखना, मैंने कई बार बताया, ठीक है ना। सो एंगल DAE इज इक्वल्स टू बड़े वाले में एंगल BAC के इक्वल है। रीजन क्या है, कॉमन, इसका रीजन क्या है, कॉमन है, और दूसरा एंगल इक्वल दिया ही हुआ उन्होंने, है ना। सो दूसरा वाला जो एंगल है उसका नाम आप कैसे लिखोगे, तो ध्यान से चेक करो। ये वाला जो एंगल है ये वाला, इसका नाम अगर आपने रखा ADE, ठीक। सो एंगल ADE, तो बड़े वाले ट्रायंगल में नाम कैसे आएगा, देखो ADE, तो बड़े वाले में ABC इज इक्वल्स टू एंगल ABC, तो बाय एंगल एंगल, तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। नाम आपको बिल्कुल ठीक ठीक रखने, क्योंकि अगर आपने नाम सही नहीं लिखे तो आपको जो कैलकुलेशन वाला पार्ट आगे दिया है कि AD का लेंथ इन्होंने 7.6 दे के रखा हुआ है, चेक कर लो। AD का लेंथ कितना है, 7.6 है AD, ठीक। उसके बाद क्या दे के रखा हुआ आपको, AE का लेंथ कितना है, 7.2, ठीक है। तो अननोन लेंथ निकालने के लिए नाम ठीक ठीक लिखना जरूरी है। BE कितना है, 4 कितना बच्चों, 4.2 है। अच्छा एक बात बताओ, अगर BE 4.2 है और AE 7.2 है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो AB आ जाएगा, तो ऐड कर दो 4.2 प्लस 7.2, सो 7.2 और प्लस 4.2 आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 कितना होता है आपका, 2 प्लस 2 होता है 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 प्लस 4 11, यानी कि 11.4 आ जाएगा। तो ये पूरा आ गया आपके पास कितना, 11.4, ठीक है। ये लीजिए सेंटीमीटर, आप खुद से लिख लेना, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। आगे क्या कह रहा है, एंड BC 8.4 है, तो ये BC पूरा कितना है, 8.4 सेंटीमीटर है, सही है। अब जाके यहाँ पर आप करस्पॉन्डेंसी, सॉरी यहाँ पे इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड से उनका रेशियो इक्वेट कर दो, और जो पूछ रहा होगा उसको निकाल लो, क्या पूछा है, DE पूछा है, तो यहाँ से कर दो। क्या करोगे बताओ, AD बाय AB इज इक्वल्स टू क्या होगा, DE बाय BC इज इक्वल्स टू क्या होगा, AE बाय AC, ये लीजिए, ठीक। अब AD बाय AB, AD कितना है चेक कर लो, AD कितना है, AD कितना है, AD कितना है, AD 7.7 7.6, AD की जगह क्या रखा 7.6, बाय AB कितना है,
ए बी कितना है 11.4, तो ए बी की जगह क्या रखा 11.4, और इज इक्वल्स टू में डी ई कितना है, डी से ई तक, डी से ई तक आपको निकालना है, ठीक है। सो डी ई की जगह आप डी ई रखोगे, और बी सी कितना है, बी सी कितना है 8.4 है, 8.4 है, ठीक। इज इक्वल्स टू ए ई बाय ए सी का आप कोई काम है नहीं, लिखना हो तो आप लिख दो, ए ई कितना है आपका 7.2, ठीक। और ए सी कितना है बच्चों, ए से सी तक नहीं पता, तो ऐसे ही लिखोगे। अगर ये चाहता तो आपसे ए सी की भी लेंथ पूछ लेता, है ना, नहीं पूछा। अगर वो ए सी की लेंथ पूछता तो हम इसको इसको इक्वेट करते, इसको इसके साथ इक्वेट करते तो ए सी आ जाता, लेकिन अभी उसने डी ई पूछा है इसलिए हम इसको इसको इक्वेट करेंगे, यानी कि 7.6 बाय 11.4, ओके, इज इक्वल्स टू डी ई बाय 8.4, ओके। अब ध्यान चेक करो, ये वाला पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 2 से काटोगे तो 2 3 जा क्या होता है 6, 1 जाएगा 2 8 जा 38 आएगा, और यहाँ से 2 5 जा 10 होता है, 1 जाएगा 2 7 जा, ठीक। उसके बाद 19 से जाएगा, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, तो 2/3 आएगा लेफ्ट में, तो लेफ्ट में आएगा 2/3, देखो 2 इधर बचा 3 इधर बचा, 2/3 इज इक्वल्स टू में डी ई अपॉन में 8.4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे और सॉल्व करोगे, क्रॉस करो, सो 2 इंटू 8.4, तो कितना हो जाएगा चेक कर लीजिए, 2 इंटू ये 2 जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और 3 जाके यहाँ से, यानी कि 3 इंटू डी ई, सो 3 इंटू डी ई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8.4। अब इसको मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि 3 जाके इधर डिवाइड कर देगा तो 8.4 को काट देगा, डी ई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8.4 बाय 3, ये लीजिए 3 1 3, अब देखो 3 2 6 होता है, 2 जाएगा 3 8 24, यहाँ डेसिमल आ जाएगा 2.8, सो डी ई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2.8। अब 2 इंटू 2.8 कितना होता है 5.6 होता है, यानी कितना आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों जो डीई की लेंथ आ गई है वो कितनी आ गई है 5.6 सेंटीमीटर, ओके कर लीजिए।